तो हेलो गाइस, माय नेम इज मुश्तबा। राइट, तो आज हम एक्चुअली पढ़ने वाले हैं एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं विच इज माई एसक्यूएल। राइट, आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक आई वुड से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज माई एसक्यूएल। ठीक है, तो जब भी आप एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या पाइथन में भी आप जाते हैं या इवन वेब डेवलपमेंट में भी जाते हैं तो आपको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज होना कंपलसरी होता है। ठीक है, ताकि आप अपने डेटा जो आपका वेबसाइट्स में डेटा है आपको वेबसाइट्स में आप डेटा शो करा सको। राइट, कुछ डेटा अपडेट करा सको तो उसके लिए आपको एक डेटाबेस पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसी के मद्देनजर हम एक डेटाबेस पढ़ने वाले हैं विच इज माई एसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, तो वो उसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ये। ठीक है, लेट मी जस्ट कम हियर, नोट बैड प्लस प्लस। ठीक है तो फर्स्ट हम बात करेंगे माई एसक्यूएल। राइट, उससे भी पहले हम बात करेंगे एसक्यूएल, और उससे भी पहले बात करेंगे डेटाबेसेस क्या होते हैं या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। देखो, माई एसक्यूएल क्या है? इट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट, it is even relational database management system. Right, it is a relational database management system। ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, लेट्स से जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये इसको आप RDBMS भी कह सकते हो। RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ये भी आप कह सकते हो, नो इशू। तो हमने माई एसक्यूएल पता चला, इट इज जस्ट अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये रिलेशनल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। देखो, रिलेशनल का मतलब एक्चुअली ये है, आपके पास जो डेटा है उसमें कुछ रिलेशन है। राइट, लेट्स से आपके पास डेटा टेबल्स में है। राइट, जैसे सेल्स डेटा है, आपके पास उधर कस्टमर्स टेबल है, उसमें डेटा है, ऑर्डर्स टेबल है, उसमें डेटा है, रिटर्न्स टेबल है, उसमें डेटा है। राइट, एक आपकी प्रोडक्ट्स कैटेगरी की टेबल है, उसमें डेटा है। तो फॉर श्योर इसमें रिलेशनशिप होगा। राइट, लेट्स से कस्टमर का रिलेशनशिप ऑर्डर से होगा, फॉर श्योर उसने कितने ऑर्डर किए, राइट, कब ऑर्डर किया, उसका प्राइस कितना था, फॉर श्योर रिलेशनशिप होगा। अच्छा, जो ऑर्डर्स टेबल है आपका, उसका रिटर्न से बिल्कुल रिलेशनशिप होगा, क्योंकि हम ये देखना चाहेंगे कि भाई कौन से प्रोडक्ट प्रोडक्ट की क्या है जो रिटर्न हुई है, तो उसमें फॉर श्योर रिलेशनशिप होगा। तो अगर हम ऐसे डेटा पे वर्क कर रहे हैं जहां पे रिलेशनशिप है डेटा के बीच में, तो वो होता है रिलेशनल। राइट, अब आ जाते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है। देखो, अगर हम खाली डेटाबेस की बात करें ना, तो इट इज काइंड ऑफ अ फोल्डर, जो आपका फोल्डर होता है, और उसके अंदर जो आपकी फाइल है वो लेट से टेबल्स, और उस टेबल्स के अंदर ही हम डेटा रखते हैं। जब भी हम RDBMS की बात करते हैं, चाहे वो माई एसक्यूएल हो या और काफी सारे RDBMS हैं, विल सी दैट, तो उसमें आप जो डेटा रखते हो वो टेबल्स में रखते हो। ठीक है, और आपका जो डेटाबेस होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, अगर एक्सेल की बात करूं मैं, तो आपका जो वर्कबुक है वो आपका डेटाबेस है, और जो वर्कशीट है वो आपके टेबल्स है। और आप डेटा कहाँ रख सकते हो, वर्कशीट में रखते हो, तो टेबल्स में आप डेटा रखते हो। अब किस फॉर्म में आप डेटा रख सकते हो, टैबुलर फॉर्म में डेटा रखते हो आप, रोज में और कॉलम्स में। ये क्लियर हो गया, डेटाबेस क्लियर हो गया। अब मैनेजमेंट सिस्टम का सिंपली ये नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि मैनेजमेंट सिस्टम मतलब उसको डेटाबेस को मैनेज करना। राइट, उसमें अगर आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसको मैनेज करना, उसमें आप कुछ अपेंड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, राइट, अपडेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें उसको मैनेज करना, वो सारा काम जो करेगा वो आपका एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेगा। इसको करने के लिए एक लैंग्वेज है विच इज नथिंग बट SQL। मैं लिख देता हूं SQL। आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है, टू इंटरेक्ट विथ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्लियर हुआ? तो स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। राइट,
अब स्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, उसका मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का सिंपली मीनिंग ये है कि आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि आपका डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्म में नहीं। क्वेरी लैंग्वेज, क्वेरी का मतलब होता है कुछ आप पूछ रहे हो, राइट? आपने, होता है ना क्वेरी सेक्शन, क्वेरी @facebook.com, मतलब आप कुछ क्वेरी कर रहे हो, किससे? facebook.com के पेज से या facebook.com से। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेरी का मतलब है आप कुछ जानना चाहते हो, राइट? तो आप किससे जानना चाहते हो? डेटाबेस से जानना चाहते हो, उसके टेबल्स में जो डेटा रखा हो वहां से कुछ जानना चाहते हो, तो उसका मतलब हो गया यहाँ पे क्वेरी। लैंग्वेज, सिंपल सी लैंग्वेज, इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप लैंग्वेज का सिंपल सा मीनिंग करें तो इट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का पूरा मतलब ये हो गया, ये स्ट्रक्चर्ड है, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा पे अप्लाई होगी। क्वेरी का मतलब हो गया कुछ पूछेंगे, लैंग्वेज का मतलब हो गया लैंग्वेज। तो ऐसी लैंग्वेज जो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे कुछ क्वेरी करने के लिए या कुछ पूछने के लिए डेटाबेस से यूज होगी, वो होगी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये समझ में आ गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब? आप हमेशा हमेशा क्वेरीज ही लिखेंगे अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर, ठीक है? और वो किस लैंग्वेज में लिखेंगे? एसक्यूएल। ये समझ में आ गया है? अब हमारा क्वेश्चन ये आता है, हमें ये भी पता चल गया माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या है, ठीक है? एसक्यूएल इज जस्ट अ लैंग्वेज जो यूज होगी माई एसक्यूएल जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उससे इंटरेक्ट करने के। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि माई एसक्यूएल ही क्यों? वी हैव सेवरल अदर आरडीबीएमएस सिस्टम्स। कौन कौन से हैं? सो वी हैव others, many others RDBMS systems. Let's say we have SQLite, right? We have SQL Server. We have IBMDB2, right? हमारे पास PostgreSQL है, right? हमारे पास MySQL है ही, ठीक है? उसके बाद यू कैन टेक, हमारे पास एसक्यूलाइट हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, MDB2 हो गया, PostgreSQL हो गया, MySQL हो गया, so etc. We have multiple database management system which is relational database management system. तो ये बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एसक्यूलाइट हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, IMDB2 हो गया, ठीक है, एंड PostgreSQL हो गया, MySQL हो गया, etc. बट MySQL ही क्यों? तो इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम MySQL यूज करते हैं। देखो, पहली बात अगर हम करें तो इट इज क्वाइट, आई वुड से इजी एज कंपेयर टू अदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है? एंड एज वेल एज इट इज क्वाइट कंपैटिबल विथ स्मॉल डेटा सेट और लार्ज डेटा सेट। मतलब आपके पास अगर लार्ज डेटा सेट है तब भी आप MySQL यूज कर सकते हो, आपके पास स्मॉल डेटा सेट है तब भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास स्मॉल डेटा सेट है तो ये वर्क नहीं करेगा, ये दोनों पे वर्क करेगा, ठीक है? दूसरी और अभी मैं बता देता हूँ, इट इज, मैं लिख देता हूँ, राइट, कैन it can be used in, right, on small as well as large data sets। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? दूसरा आप लिख दो, इट इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, इसकी पूरी कम्युनिटी है, ठीक है, जो इसको हैंडल कर रही है। देयर इज नथिंग स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक कंपनी जो इसको कंट्रोल किए हुए है, राइट? ये एक पूरी कम्युनिटी है, ओपन सोर्स है। आप भी अगर आप चाहते हो तो आप भी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट? जितने भी डेवलपर्स की कम्युनिटी है वो इसको हैंडल कर रही है, लेकिन ये एक ओरेकल के थ्रू एक इसको सपोर्ट मिलती है, दैट्स, ठीक है? तो ये ओपन सोर्स है, मतलब कि ये
आपका कोई भी डेवलपर्स अगर इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो कर सकता है। थर्ड है इट इज फ्री, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्ज टू यूज दिस पर्टिकुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फोर्थ आ जाते हैं, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का एक्चुअली मतलब सिंपल सा ये है, ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे वर्क कर सकता है, चाहे आपका मैक हो, विंडो हो, आईओएस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इट इज ओपन सोर्स, इट इज फ्री, इट इज प्लेटफॉर्म, राइट। इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आप और भी देख सकते हैं। लेट से आप कह सकते हो माई एसक्यूएल को, यार इट इज फास्ट, बिल्कुल इट इज फास्ट। ठीक है, इट इज फास्ट एज कंपेयर टू अदर RDBMS systems। तो ये क्लियर हुआ, ये थोड़े एडवांटेजेस है, और भी एडवांटेजेस है, बट आई डोंट वांट टू कवर दोस ऑल दोस। ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं जिससे माई एसक्यूएल एक अलग है, राइट। देखो फ्री है, ये स्मॉल एंड लार्ज डेटा सेट पे वर्क कर सकता है, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एंड इट इज फास्ट, ये फास्ट। तो ये क्लियर हो गया कि हम माई एसक्यूएल क्यों यूज कर रहे हैं। अब हाँ, माई एसक्यूएल जब आप सीख लोगे ना, इसमें आप एसक्यूएल यूज करोगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जब आप ये सीख लोगे तो टू लर्न ऑल दोस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एसक्यूलाइट, एसक्यूएल सर्वर, IMDb2, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये काफी इजी हो जाएगा। जस्ट यू नीड टू चेंज सम सिंटेक्स, जो आपको कुछ लिखने का मैथड, मतलब एक सिंटेक्स अलग हो जाती है थोड़ी सी, बाकी सारा ऑपरेशन एंड ऑल वो सेम रहता है, चाहे वो आप माई एसक्यूएल में किए हो या पोस्टग्रेसक्यूएल में। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप सभी में एसक्यूएल यूज कर रहे हो। तो ये क्लियर हुआ, अगर आप माइस्क्यूएल लर्न कर लेते हैं तो आप दूसरे जो RDBMS सिस्टम्स हैं उनको आप इजिली लर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ कि भाई हम इसको कहाँ पे इसकी कोडिंग करेंगे। देखो, कोडिंग करना या कहाँ पे क्वेरी लिखेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म आपको लेना पड़ेगा, या आप कह सकते हो सॉफ्टवेयर है आपका जहां पर आप ये कोडिंग करेंगे। काय की कोडिंग? आप एसक्यूएल जहां पे लिखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वो आपको एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए या आपका एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। उसके लिए आप माई एसक्यूएल, ठीक है, एक माई एसक्यूएल वर्क बेंच है, काफी अच्छा और ब्यूटीफुल आपका प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहां पर आप माई एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल लिख सकते हो। ठीक है, वहां पर आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो, जो भी सारी ऑपरेशंस है वो आप सारी कर सकते हो माई एसक्यूएल वर्क बेंच। इसको आप कैसे डाउनलोड करोगे वो मैं दिखा दूंगा अभी, देयर इज नो इशू एट ऑल, बट अभी थोड़ा और देख लो। देखो, माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। तो डेटा टैबुलर फॉर्म में होगा जैसा आपका एक्सेल में होता है। ठीक है, अब आपका डेटा आ गया, आपके पास माई एसक्यूएल में डेटा है, राइट। या तो आप डेटा कहीं से लोड कर लो, आपके पास CSV है, एक्सेल में डेटा है, वहाँ आप लोड कर लो माई एसक्यूएल में या डेटाबेस में, या फिर आप खुद का डेटा भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो इट्स बेस्ड ऑन यू कि आपको कैसा डेटा, मतलब डेटा लोड करना है या आपको क्रिएट करना है। क्रिएट कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा, ठीक है, ड्रॉप कैसे करोगे डेटा वो मैं बता दूंगा, अपडेट कैसे करोगे वो मैं बता दूंगा। तो इसमें जो सिंपल सी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो वो मैं लिख देता हूँ। आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, मतलब डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, लाइक दैट। आप इसमें शो करा सकते हो, शो डेटा, आपके पास जो डेटाबेस में शो डेटा है, जो टेबल्स में डेटा है वो आप शो करा सकते हो। ठीक है, आप डिलीट कर सकते हो, आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हो, अपडेट डेटा। ठीक है, आप डेटा को अपडेट भी कर सकते हो, आप डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हो, इंसर्ट डेटा। तो ये ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे। और कहाँ अप्लाई करेंगे? ये टेबल्स पे, क्योंकि डेटा कहाँ पे है आपका? टेबल्स। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके अलावा बहुत सारी ऑपरेशंस हैं, हम उनको प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट ये बता देता हूँ कि हाउ यू कैन इंस्टॉल माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच कैसे इंस्टॉल करेंगे वो मैं बता देता हूँ, राइट। और उसके बाद ये हम सेशन को सम अप करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आप जो पढ़ेंगे वो आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे ही काम करेंगे। आप पढ़ेंगे
आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब मैं थोड़ा उसका भी ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया डेटाबेस इज जस्ट अ वर्कबुक, ठीक है, और टेबल्स जो है वो उसमें वर्कशीट है, सिंपल। अब आप पहले डेटाबेस क्रिएट करोगे, मतलब वर्कबुक क्रिएट करते हो तो डेटाबेस क्रिएट करोगे, उसके पास आप वर्कशीट क्रिएट करोगे या टेबल्स क्रिएट करोगे, फिर उसके अंदर आप डेटा रखोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर फॉलो होने वाला, ठीक है। एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकती हैं, और एक आप कनेक्शन के अंदर, या आप एक कनेक्शन बोल सकते हो माई एसक्यूएल का, जैसे पूरा डेटाबेस सिस्टम है, इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ या नहीं? अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो इसका मतलब माई एसक्यूएल वर्क बेंच है वो आप कैसे डाउनलोड करो। यू हैव टू कम गूगल, ठीक है, गूगल पे आ जाना है आपको। मैं यहाँ पे गूगल डाल देता हूँ, गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको राइट करनी है क्वेरी, डाउनलोड माई एसक्यूएल वर्क बेंच। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास फर्स्ट वाला यूआरएल दिखेगा, tab.mysql.com, ठीक है, इस पे क्लिक करो एक बारी, देखते हैं। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू डाउनलोड पेज, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये सेकंड वाला डाउनलोड करना है, विंडो एक्स 8632 बिट MSI इंस्टॉलर। यू हैव टू डाउनलोड, यू हैव टू क्लिक हियर डाउनलोड, ठीक है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट क्लिक करना है नो थैंक्स, राइट, जस्ट मतलब स्टार्ट माई डाउनलोड, तो यू हैव टू जस्ट क्लिक हियर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं अभी स्टार्ट इसको नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आप ओके, तो उसके बाद आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे सेशन, आप ये देख लें।